पहला नाम रिटन डाउन वैल्यू, जिसको हम प्यार से WDV, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. All right. I take an example in front of you. I take a simple question with DPS without part sale. 1/1/2016, we purchase a machine for rupees 50,000. 1/4/17, हम एक और मशीन खरीदते हैं 1 लाख रुपए में. और 30th June 18 को हम पहली मशीन 30,000 की बेच देते हैं. डेप्रीसिएशन जो है एट द रेट 10% पर एनम WDV, और बुक्स जो हैं वो 31 दिसंबर एवरी ईयर बंद होती है. Now, to begin with, 1/1/16, to bank, first machine 50,000, nothing to do with in the whole year, तो 31/12/16 बाय डेप्रीसिएशन. फर्स्ट मशीन पर डिप्शन लगती है 10% के हिसाब से 5,000, और बाय बैलेंस CD बच जाता है 45,000. अब यहां पर 1/1/17, टू बैलेंस DD फर्स्ट 45,000, और 1/4/17 को टू बैंक करते हैं हम कौन सी मशीन, सेकंड 1 लाख की. ऑलराइट. फिर इसके बाद हम इस साल को बंद करते हैं 31/12/17 बाय डेप्रीसिएशन फर्स्ट एंड सेकंड. प्लीज माइंड इट एवरीवन, लुक हियर. जो अब होने जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन और WDV को डिफरेंशिएट करने वाला है. अब आप फर्स्ट मशीन पे जो डेप्रीसिएशन लगाओगे वो इस बैलेंस पे लगाओगे. अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो आप 50,000 पे ही डेप्रीसिएशन लगाते पूरे साल की 5,000 रुपए, मगर अब आप लगाने जा रहे हो 4,500, यानी कि इस बैलेंस का 10%. ठीक है. तो जब WDV होता है तो आप इस पे डेप्रीसिएशन लगाते हो. स्ट्रेट लाइन होता है तो हमेशा कॉस्ट पे लगती है, मगर WDV में डेबिट बैलेंस पे डेप्रीसिएशन लगा करेगी. सेकेंड पे आपको 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगानी है. इट कम्स आउट टू बी 7,500. अब आप करते हैं बाय बैलेंस CD फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट आ जाता है 40,500 और सेकेंड आ जाता है 92,500, एंड वी क्लोज द अकाउंट. 1/1/18, टू बैलेंस DD फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट का बैलेंस 40,500 और सेकेंड का बैलेंस 92,500. अब 30/6/18 को आप पहली मशीन बेच रहे हो, तो बाय डेप्रीसिएशन फर्स्ट मशीन कितने पे लगेगा डेप्रीसिएशन? 40,500, 10%, 6 महीने. एम आई राइट? तो ये डेप्रीसिएशन आता है 2025. बाय बैंक, आप पहली मशीन बेच रहे हैं 30,000 की. अब आप पहला फॉर्मूला, बुक वैल्यू इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस, सेम फॉर्मूला, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, दैट इज 2025. 40,500 minus 2025, 38,475. Second, profit oblique loss sale value, that is 30,000,
minus 38,475. So we get a loss of 8,475. So that's a loss. हम यहाँ पर लिखेंगे by P and L loss 8,475. अब 31/12/18 बाय डेप्रीसिएशन जो हमारे पास सेकंड मशीन बची है उस पर डेप्रीसिएशन लगेगी 9250. किसका 10% किया बेटा मैंने? 92,500 का. बाय बैलेंस सी डी सेकेंड 92,500 minus 9250, it is 83,250. So that's how बेटा सारी चीजें वैसी की वैसी ही हैं. प्रॉफिट लॉस निकालना वैसे का वैसा ही है. हमारा पीपी डीएसएल वैसा ही है. सब कुछ सेम है. जस्ट दैट कि आपने यहां पर जो डेप्रीसिएशन लगाया है वो हमेशा डेबिट बैलेंस पे लगाया है रादर देन ऑन दी ओरिजिनल.